वकील साहब, क्या अपडेट रहा है बुराड़ी बिल्डिंग मामले को लेकर? जिस तरीके से आप लोग कोर्ट में थे, आज पेशी भी थी, पेशी को लेकर क्या रहा आज के बुराड़ी बिल्डिंग हादसे को लेकर? आज 14 तारीख थी जिसमें कि वो जेसी से रिकॉल हुए थे, क्योंकि 14 दिन के बाद जेसी रिकॉल की जाती है। तो आज फिर दोबारा वो 14 दिन की जेसी पे गए हैं, जो 28 तारीख है नेक्स्ट। क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा जो एक तरीके से ढिलाई बरती गई है, और बात करें अगर जो प्रशासनिक जिम्मेवारियां हैं संबंधित डिपार्टमेंट के ऊपर, क्या लग रहा है प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी अभी तक? प्रशासन की कार्रवाई जो अब तक हुई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो उनके कागज जो है, जो बिल्डिंग के प्रॉपर्टी के कागज है, वो सीज कर दिए गए थे। इलेक्शन की वजह से एफआईआर जो थी वो सीज थी, बट अब एफआईआर हमें मिल चुकी है, पहले नहीं ले पाए थे हम। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल है, जो बिल्डिंग रॉ मटेरियल में यूज हुआ जा रहा था, वो रॉ मटेरियल भी इन्हीं का, जो जोगेंद्र भाटी जी हैं उन्हीं का है। तो ये जीएसटी नंबर उनका हो चुका है और सीज कर दिया गया वो भी। सर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? सर ये न्यू सेक्शन बीएनएस के अकॉर्डिंग 105, 110 और 3 सेक्शन में, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर आता है। जो 110, 105 है वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होती है, जिसमें सजा 7 साल से, अगर डेथ की है तो 7 साल 10 साल से ऊपर की या लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जाती है। और 105 जो है वो कल्पेबल होमोसाइड ही को डिफाइन करते हैं कि अटेम्प्ट क्या हुआ है। सर इस पूरे घटना को कोई प्रशासनिक जिम्मेवारी दी गई है या सिर्फ बिल्डर पर ही डाल दिया गया है? अभी तक प्रशासनिक जिम्मेवारी नहीं दी गई है। जैसा कि इलेक्शन से पहले हमारे एमएलए साहब ने कहा था कि 10 लाख रुपए जो मृत्यु पर्सन है उनको, और जो 5-5 लाख रुपए जो इंजर्ड है उनको दिए जाएंगे, बट इस बारे में कोई अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है, ना ही किसी ने कोई इस बात पे विचार किया है या कोई आया है। अगर उनमें ऐसा कोई प्रोविजन है कि इसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ऐसे मामले में, या फिर जो बिल्डर है उसको मुआवजा देना पड़ता सर बिल्कुल है, ये एक अलग केस है जो कंपनसेट के लिए जाएगा, और हम इसी चीज का वेट कर रहे थे। कंपनसेट के लिए हम इस चीज में डीडीए, एमसीडी और सबको जो पार्टी बनाया जाता है उनको बनाएंगे, एंड सेकेंडरी योगेंद्र भाटी जी को ऑब्वियसली। और जिस तरीके से देखा गया है, घटना हुई और घटना के बाद जिस तरीके से इलाके में इसी तरीके की अवैध बिल्डिंगों की बाढ़ आई हुई है, तो क्या आप लोगों को या आपके माध्यम से इस पर कोई कार्रवाई या किसी तरीके के लिए आप कोर्ट की तरफ मूव करेंगे? बिल्कुल सर, इस बात पे किया जाएगा। मूव नहीं करेंगे जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे, तो कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना स्टेप के हो जाए। तो इस बात के लिए हम कड़ी से कड़ी निगरानी रख रहे हैं, कुछ चीजें रख रहे हैं। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर हम पैरवी कर रहे हैं कि हमें मिले, कुछ ठोस सबूत मिले, जिसके लिए हम कोर्ट में पीआईएल फाइल करें, या हम रिट के लिए जाएं, या हम उनके ऊपर आरटीआई डालें। तो इस चीज की हमारी प्रोसेस चल रही है। हमारी तमाम गरीब मजदूर हैं जो बाहर से आके दिल्ली में पेट भरने के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से घटना हुई, और सरकार ने भी किसी तरीके का जो एक कार्रवाई करनी चाहिए थी, संबंधित डिपार्टमेंट है, चाहे एमसीडी है, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे फायर है या डीडीए है, अभी किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट ने जिम्मेवारी तय नहीं करी है इन सबको लेकर। तो इस पर आपका क्या रुख रहेगा? सर ये इंडिया हमारा इसीलिए पीछे चल रहा है शायद, कि घटना जब चल रही होती है, जब आग लगी होती है तभी आग बुझाई जाती है, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता कि आग किस वजह से, क्या लगी है, क्यों नहीं लगी। तो सेम कहानी इसी चीज पे चली हुई है कि बिल्डिंग जो गिरी है, जो इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा भय जो पैदा हुआ है इन लोगों में जो बाहर से आए हैं, जो गरीब मजदूर काम करते हैं सिर्फ कुछ खाने के लिए, कुछ पैसों के लिए, और अपनी जान गंवा के गए हैं। इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेवार है, इसके लिए एमसीडी, डीडीए जितने भी हैं, क्योंकि हर चीज का एक लेवल होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हम भी कोर्ट में, तो हमारा भी एक प्रोसेस होता है कि हम एप्लीकेशन मूव करते हैं, या हम किसी भी कार्य को करने के लिए एक रुझान होता है, प्रोसेस के थ्रू जाया जाता है। वही देखा गया है कि जिस तरीके से ये घटना हुई, उस घटना होने के बाद जो गरीब मजदूर है वो मर गए, लेकिन देखा जाता है कि जो बड़ी लॉबी, बिल्डर लॉबी है, वो कहीं ना कहीं 10-15 दिन बाद जैसे तैसे बेल प्राप्त कर लेती है, और बेल प्राप्त करने के बाद फिर इसी तरीके की कार्रवाइयों में संलिप्त हो जाती है। इसको हमारा कोर्ट कैसे देखेगा? सर इस चीज को तो देखो, जैसा उनके सामने है, उनके लिए तो दोनों पार्टियां ही इक्वल होती हैं, चाहे वो विक्टिम की हो चाहे वो अक्यूज की हो, दोनों सेम होती हैं। तो उसको कई बार क्या होता है, वकील गिर जाते हैं इस मामले में, कई बार प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी हम कह सकते हैं चार्जशीट फाइल में कमी आ जाती है, या कुछ चीजें हो जाती है। तो एक प्रावधान है, एक चीजें हैं कि भाई दोनों के लिए इक्वालिटी। तो जब हमें कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ इस पे सवाल नहीं उठेंगे, तो बेल होना एक नॉर्मल बात है। बट इस चीज पे हम इतना कड़ा
नजर रख रहे हैं, चाहे हम प्रशासन से मिलके, चाहे हमें हर डेट पे जा जाके देखना पड़ रहा है, चाहे हमें फाइलिंग होती है, चाहे एफआईआर जो सीज थी अब मिली है, तो इस चीज पे निगरानी पूरी चल रही है। सर, अगर इसमें मामले में अगर चार्जशीट अगर पुलिस की तरफ से लेट दर्ज होती है तो जो आरोपी बिल्डर है उसे कब तक जमानत दिए जाने का प्रावधान है? ये 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होने का वो रूल है। 90 दिन के अंदर अंदर प्रशासन हमारी इस बात में, जो हमारे आईओ साहब हैं और जो हमारे एसएचओ साहब हैं संजय नरवाल जी, वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और इस बारे में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई है कि किसी चीज के लिए हमें इन्फॉर्मेशन ना मिली हो या कुछ चीजें नहीं मिली हो। सर, कहा जाता है कि और राज्य के अलावा दिल्ली में जो कृषि खेत का कानून है वो कुछ डिफरेंस है, तो यहाँ जो बिल्डिंग बनता है या जो कहते हैं जिसको हम लोग अवैध कब्जा बोलते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान है कि इसको रोक लगाया जाए, इस पर कोई कार्रवाई की जाए? सर, देखे को अनदेखा करते हैं लोग, सिर्फ यही है। आस पड़ोस वाले हैं, सबको पता है क्योंकि उनकी खुद की जमीनें हैं। देखे को अनदेखा करोगे तो इसमें प्रशासन तक जब तक बात नहीं पहुंचेगी, जब तक आप कोर्ट में नहीं जाओगे, तो प्रशासन को कैसे पता लगेगा? वही अगर देखा जाए जिस तरीके से नए कानून बने हैं, उन नए कानूनों के हिसाब से कितने कड़े प्रावधान ऐसे केसों में आने की संभावना दिख रही है। इस केसों में जो कि हमारे प्रशासन की तरफ से जो एफआईआर की गई है, इस चीज पे तो हम कोई बहस नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज है वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी है। जिस चीज पे हमें एक वकील होने, अधिवक्ता होने के नाते मुझे प्रेशर नहीं लगेगा कि चेंज कराने में, सेक्शन चेंज कराने में, चार्ज और आर्ग्यूमेंट करने में तो प्रेशर नहीं लगेगा। और रही बात नई बीएनएस की, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक क्वालिटी वाली चीज है, जिसमें बहुत हमें इजी हो चुका है। अगर जिसको लॉ पता है उसके लिए बहुत आसान है इस चीज में काम करने के लिए, और स्ट्रिक्ट भी बहुत है। तो सर, पीड़ित के जो परिवार है उनकी क्या स्थिति है और क्या उनपे बिल्डर या अन्य पक्ष की तरफ से कोई दबाव दिया जा रहा है? सर, इस दबाव को तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि दबाव दिया जाए, बट हो सकता है, क्योंकि इस चीज में अगर आ रहे हैं, हम बिल्डिंग एक बना रहे हैं, तो उसमें हमें एक रोड़ी, ईंट, बदरपुर सब चीज की जरूरत होती है। तो वैसे ही जब एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो उनसे भी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो डीडी हो, एमसीडी हो, एमएलए हो या निगम पार्षद हो, तो सबका एक ऑप्शन, एक चीज जाती है, कुछ ना कुछ खर्चा पहुंचता है, सब कुछ जाता है। तो इस चीज में प्रेशर उनके पास बनाया भी जा सकता है, इवन मेरे को भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, मेरे को भी खतरा हो सकता है, पर अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, बट आएगी तो बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक, थैंक यू।